हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। चेयरमैन सेनेट के लिए और रज़ा रब्बानी के हवाले से पीपल्स पार्टी के अपने अंदर कोई दरार पड़ चुकी है, इख्तलाफात हो चुके हैं। शायद बिलावल भुट्टो साहब चाहते हैं कि रज़ा रब्बानी साहब ही दोबारा चेयरमैन सेनेट बने, राइट? शुक्रिया। चेयरमैन बिलावल रज़ा रब्बानी चाहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजन मेकिंग के लिए कोई ना कोई फोरम होता है। किसी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, किसी की वर्किंग कमेटी होती है, तो ऑब्वियसली लीडरशिप कंसल्टेशन के बाद ही फैसले करती है। रब्बानी साहब को सेनेटर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, सिंस 94 ऑनवर्ड ऑलवेज के पीपल्स पार्टी ने उनको सेनेटर भी बनाया और उनका एक किरदार रहा, जमहूरियत के लिए उनकी सेक्रीफाइसेस भी हैं, वो पार्टी के साथ हमेशा खड़े भी रहे। लेकिन ये डोमेन और प्रेरोगेटिव पार्टी का होता है किसको कैंडिडेट नॉमिनेट करती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ ने ये जो बात कही कि हम उनको कैंडिडेट बनाते हैं, तो ये तो किसी के घर में मुदाखलत की बात है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को रिस्पॉन्ड करना कि अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं अपनी पार्टी का कैंडिडेट हूँ। जब पार्टी इनको कैंडिडेट डिक्लेयर करे तो फिर उसको कोई सपोर्ट करना चाहता है तो गुड इनफ। लेकिन बिफोर आर डिसीजन, हमारे डिसीजन से पहले अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी ओपोनेंट है, जिसके साथ इंतखाबात में हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करने होंगे, तो व्हाट राइट दे हैव गॉट। ये क्या मियां नवाज शरीफ के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था या उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी जिसकी स्ट्रेंथ की आज वो बात कर रहे हैं? तो नजर तो ये आता है कि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी और इसलिए उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी। और सेकेंडली ये तो एक पोलिटिकली इट्स अ गेम प्लेइंग थी। मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी मियाँ साहब का नाम जब कंसिडर करते, 3 नाम और भी थे कंसिडर किए जा रहे थे, और उसके बाद पीपल्स पार्टी अगर उनको अनाउंस करती तो वो सपोर्ट कर देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस वाज अ तो इसका मतलब तो नय्यर बुखारी साहब, इसका मतलब ये लिया जाए कि अगर नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल प्लेइंग की भी है तो पीपल्स पार्टी उसका शिकार हो गई है। हालांकि सरदारी साहब के बारे में तो कहा जाता है कि वो खुद आप लोग नवाज शरीफ साहब की सियासत का शिकार हो गए। हम उनकी साजिश का शिकार नहीं हो गए, बल्कि हमने उनकी साजिश को एक्सपोज किया है। हमने उनकी साजिश को एक्सपोज कर दिया है। बात यह है कि ये हमारी डोमेन है ना, ये हमारी लीडर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं। ये उनको किसने इख्तियार दे दिया कि हमारी पार्टी के किसी सेनेटर को वो नामजद करें? ऑल्दो 3 साल उन्होंने चलाए, उनकी हाउस में परफॉर्मेंस है। फारूक नायक भी 3 साल चेयरमैन रहे, उन्होंने हाउस को चलाया, तो वो आज भी सेनेटर है। तो ये पीपल्स पार्टी उसका डिसीजन करना, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी। ये आपकी बात लेके जरा जनरल अब्दुल कयूम साहब से इसका सवाल लेते हैं। जनरल अब्दुल कयूम साहब, नवाज शरीफ साहब ने क्या कोई सियासत की है, कोई साजिश की है कि रज़ा रब्बानी का नाम आप लोगों ने खुद उनको उस रेस में से बाहर निकाल दिया, जैसा कह रहे हैं बुखारी साहब की साजिश की है? एक तो आपको वेलकम करते हैं इस्लामाबाद, आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बुखारी साहब की पूरी बात नहीं सुन सका बिकॉज शुरू में ये ठीक नहीं था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें रज़ा रब्बानी साहब के नाम से के साथ हमने तावन, वो हमारे कंसेंट कैंडिडेट थे पिछली दफ़ा भी। ही वॉज आल्सो आवर कैंडिडेट बिकॉज लास्ट टाइम भी तो हमने किया था ना। और अभी भी नवाज शरीफ साहब ने अपनी दयानत, उन्होंने सिर्फ खलूस के साथ ये कहा कि अगर सिटिंग चेयरमैन को कंटिन्यू आप कराएंगे तो हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका ये इरादा नहीं है तो फिर हम अपना कैंडिडेट देंगे। इसमें साजिश मुझे नहीं नजर आती कि क्या है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट जो रज़ा रब्बानी साहब है उनकी टेटेड परफॉर्मेंस है सबके सामने, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है, हम स्पाइल तो नहीं करना चाहते किसी तरीके से भी, तो हम अपना कैंडिडेट लेके आएंगे। और ये जो सेनेट का फोरम है ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। हम देखें, अंडरस्टैंड करें कि ये एक अपर हाउस है और नय्यर बुखारी से ज़्यादा कौन जानता है, बिकॉज यहाँ जो मसनद पे बंदा बिठाना है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो पाकिस्तान का चेहरा होगा और वो ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाद भी इंटरेक्ट करता है। फिर उसकी जो ये असेंबली जो है ना, इसको जो कॉन्सेप्ट तो रोमन एम्पायर से है
और अभी ये लैटिन वर्ड है और इसका भी लेटेस्ट वो ये है कि ये एक असेंबली ऑफ वाइज पीपल है, और असेंबली ऑफ वाइज पीपल का जो चेयरमैन हो वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमारी पॉलिटिकल जो प्रोकियल सोच से बढ़ के रियासती सतह पे। अब ये बताएं कि इन सारी बातों को सामने रखते हुए अब नून लीग की तरफ से कौन सा उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, ये जब फैसला होगा तो वो सामने आ जाएगा, और वो कितने दिनों में होने जा रहा है? 1-2 दिन, वो एक आध दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन कंसल्टेशन हो रही है। और ये जो कराची से लेके पेशावर तक है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हर पार्टी का राइट है कि वो जाएं। तहरीक इंसाफ वाले बलूचिस्तान चले गए, हमारे लोग कराची में गए हैं, कुछ उनकी होगी, तो एट द एंड ऑफ द डे जो मसला आपके जाने से पहले वो पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से मुलाकात कर ली, तो वो अच्छी बात है, ये उनका भी राइट है ना। आफ्टर ऑल मतलब है, अगर निसार खोड़ो साहब उनके पास गए हैं, बट एमक्यूएम वाले खुद डिसाइड करेंगे कि किधर उन आप लोगों के पास ऑलरेडी 54 हैं, तो फिर एमक्यूएम की तो जरूरत भी नहीं है ना। नहीं, मे बी के एमक्यूएम के भी वोट ये काउंट कर रहे हो, मुझे नहीं पता अभी के एग्जैक्टली आपके पास 54 है, लेकिन हम कंफर्टेबल पोजीशन में। आप ये देखिए अच्छा कैंडिडेट सामने आएगा, और फिर जब हम इकट्ठे होके सेनेट में बैठेंगे तो पार्टियों से ऊपर उठ के हम मुल्की मफादात। इस वक्त जबकि सेनेट इलेक्शन के नजदीक जा रहे हैं, तो नून लीग के अपने लिए मोस्ट फेवरेट कौन है, राजा ज़फ़रुल हक या परवेज रशीद? देखिए, ये भी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। राजा ज़फ़रुल हक साहब हमारे बड़े सीनियर मोस्ट हाईली एक्सपीरियंस्ड तजर्बे के बंदे हैं, लेकिन पार्टी की क़यादत इसका फैसला करेगी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। और ये वो ठीक। नगीर बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली जनाब अब्दुल कयूम साहब की, वो कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं है। नून लीग ने गुड फेथ में कहा कि रज़ा रब्बानी साहब चूंकि सिटिंग है तो वही कंटिन्यू करें, और फिर डेमोक्रेसी के लिए जो उनकी कोशिशें हैं, पार्लियामेंट के लिए जो उनकी खदमात हैं, तो ये पीपल्स पार्टी क्या अपने मामले की पर्दापोशी करने के लिए नून लीग पर डाल रही है कि ऐसा है? सर, तो जनरल साहब ने कही कि जी लास्ट टाइम ही कंसेंसस था, लास्ट टाइम भी बड़ी बिलेटेड स्टेज पे कि जब पीपल्स पार्टी के पास अपने नंबर्स पूरे थे तो फिर मियां साहब ने एग्री किया। मैं उस वक्त सिटिंग चेयरमैन था, और जिस दिन मियां साहब तशरीफ लेके आए जरदारी हाउस में प्रेसिडेंट जरदारी से मुलाकात करने, उस वक्त साहब का जो हमारी और पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी स्ट्रेंथ थी सेनेट में, उनके साथ हमारे मामला तय हो चुके थे, और मियां साहब के पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं था। तो देन ही अल्टीमेटली केम वन थिंग। सेकेंडली, अभी मियां साहब कहते हैं कॉम्पिटेंस, आप कहते हैं कि सिर्फ रजा रब्बानी इज द ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन इन द सेनेट, या ही इज द ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन इन द पीपल्स पार्टी, या जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं। तो बात यह है कि बाकी कॉम्पिटेंट वहां पे मौजूद है, और विद इन पीपल्स पार्टी भी बड़े कॉम्पिटेंट मौजूद है। और आप ये भी देखें कि 2012 में मियां साहब भी सेनेट के मेंबर थे, मैं भी था, फारूक नायक भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो फारूक नायक वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी। 2015-12 में आई वाज देयर। सो दिस इज द डोमेन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये मैं समझता हूं कि ये अपने घर का ख्याल करें, ये अपने कोलिशन पार्टनर के साथ बात करें, उनके साथ बात कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हमारे साथ अपोजिशन में बैठी हैं, उनके साथ भी हम डिफरेंट नेम्स को डिस्कस करके अल्टीमेटली हम अनाउंस करेंगे। लेकिन ये बात कहे कि हमारी डिस्कशन से पहले, हमारे डिसीजन से पहले मियां साहब उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करें, और वो ये की बात है वो हमारे मुंह में डालें। तो जब हम पार्टीज है एट वेरियंस है, वी बोथ पार्टीज आर एट वेरियंस यू नो ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, having said that, बुखारी साहब having said that, यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वापस आके फिर से बात करेंगे कि क्या रज़ा रब्बानी के नाम पे पीपल्स पार्टी रुजू कर सकती है, और पीटीआई चाहती है कि किसी भी सूरत नून लीग का चेयरमैन सेनेट ना आए, तो पीटीआई के पास इसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर किस तरह मुमकिन बना, बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा? नून लीग का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, या पीटीआई किसी तरह से कामयाब हो सकती है, या कोई और होगा? और खासतौर पे इमरान खान साहब ने जो आज कहा है, पूरी कोशिश करेंगे कि नून लीग अपना चेयरमैन सेनेट ना ला सके, और अपना उम्मीदवार लाने के लिए भी कल पीटीआई मुलाज कर रही है। तो इसके लिए पीटीआई के पास पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, सेनेट के अंदर, सेनेट के बाहर, वो किस तरह से इस चीज को मुमकिन बनाएगी? मेरे साथ हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी
काबिल एहतराम जनाब शफकत महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम शफकत महमूद साहब। पीटीआई के जी बिल्कुल, पीटीआई के रहनुमा है मेरे साथ, कुछ अगर मैंने और बोल दिया हो तो। कैसे आप, ठीक है? जी मेहरबानी, थैंक यू सो मच सर वक्त देने के लिए। और ये बताएं कि किस तरह से आप लोग मुमकिन बनाएंगे, इमरान खान साहब ने कहा है कि पूरी कोशिश होगी पीटीआई की कि नून लीग का चेयरमैन सेनेट ना आ सके, तो किस आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है इनसाइड सेनेट एंड आउटसाइड? नहीं, हमने तो आज इमरान खान साहब ने मुलाकात की है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ जी, और ये बलूचिस्तान के जो ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है, हमने उनको अश्योर कराया कि हम तो चाहते हैं कि उनमें से कोई चेयरमैन, और इसलिए हमने उनको ये कहा है कि हमारे 13 सीटें हैं सेनेट की, ठीक, 12 जो इलेक्ट हुए थे अभी और एक फाटा से जो हमारे दोस्त ज्वाइन किए हैं, ठीक, तो हमने उनको कहा कि जी ये जो 13 हमारे वोट हैं सेनेट के, वो आपके पास है और आप उसको हमने आपके हवाले कर दी, ठीक। तो मकसद हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान का जो इंडिपेंडेंट ग्रुप वहां से कोई आगे आए, और लेकिन हम उनकी फुली सपोर्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की टीम की, और वो जो अमली अपनाते हैं जी, उसकी हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन पहले पीटीआई रजा रब्बानी साहब के नाम पर कर रही थी कि उनकी हिमायत कर सकती है, तो अब सिचुएशन क्या है? आप पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अलग से हटके सोलो फ्लाइट लेके कोशिश करेंगे कि नून लीग का चेयरमैन सेनेट ना आ सके? देखिए, पहली तो बात यह है कि रजा रब्बानी साहब के मामले में पार्टी में कोई हतमी मुशावरत नहीं हुई थी, लोगों की अपनी जाती राय थी। असल मेरी जाती राय थी कि रजा रब्बानी साहब बड़े अच्छे तरीके से और खुशउस्लूबी से उन्होंने अपना सेनेट का वक्त गुजारा एज चेयरमैन, जिस तरह नैयर बुखारी साहब ने गुजारा। तो हमने तो सिर्फ ये इस ओपिनियन का इजहार किया था इंडिविजुअल्स ने, लेकिन बहसूरत मजबूरी पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया मेरे रजा रब्बानी साहब को सपोर्ट करना है। और उसके अलावा ये चीजें चलती रहती हैं, सिचुएशन इवॉल्व होती है, और लेकिन हम कहते हैं कि जो हमने अभी हकूमत अमली अपनाई है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है बलूचिस्तान में, और दैट मींस कि पीटीआई वांट्स टू टेक अ सोलो फ्लाइट। ये इम्कान है कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरह से हैंडशेक किया जा सकता है चेयरमैन सेनेट के लिए? देखिए ना, मुमकिनात तो बहुत सारी है। मसलन इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो बाकी ऑपोजिशन की पार्टियों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी सपोर्ट ले लेते हैं। हमारे 13 मेंबर वो और जमातों से, पीपल्स पार्टी से, बाकियों से भी सपोर्ट ले लेते हैं। अच्छा एक सिस्टम हो जाएगा जिसमें वो कामयाब भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी तो इब्तिदा है, और आज हमारी मीटिंग हुई है उस ग्रुप के साथ, शायद अगले चंद दिनों में और जमातों के साथ, ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग हो, और उसके बाद बिल्कुल मुमकिन है कि ऑपोजिशन की सारी जमातें जो हैं वो ग्रुप की हिमायत कर दें। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। जनरल अब्दुल कयूम साहब, अब सिर्फ पीपल्स पार्टी को खतरा नहीं है कि आपको टफ टाइम दे सकती है चेयरमैन डेप्टी चेयरमैन के लिए, बल्कि पीटीआई ने भी जो राब्ता किया है आज बलूचिस्तान का, अब वो कहाँ जाते हैं, दैट हैज टू से। देखें, खतरे की बात नहीं है, ये हर पार्टी का राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है एब्सोल्युटली कि वो अलायंसेस बनाए और कोशिश करे, लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए कि नून का बनने नहीं देना। होना ये चाहिए एफर्ट कि हमें वो चेयरमैन सेनेट आए जो सिस्टम को आगे बेहतर। मैंने कॉम्पिटेंस की बात की थी तो नैयर बुखारी साहब मेरी बात समझे नहीं। मैं ये कह रहा था कि ये वन रिक्वायरमेंट है कि कॉम्पिटेंस हो, प्रेफरेबली लेजिस्लेशन की या उसकी जुडिशरी की जो बैकग्राउंड हो लीगल, और उसके ऊपर नैयर बुखारी साहब जैसे बड़े कॉम्पिटेंट लोग रहे हैं जिन्होंने किया। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये ऐसा नहीं है कि फलाने ग्रुप से बना दें, फलाने पे बना दें, यहाँ के डिलीवर करना होता है। आपके फारूक नाइक साहब बड़े कॉम्पिटेंट थे, और आइंदा भी हमारे पास और भी हैं। मैंने ये भी बिल्कुल नहीं कहा कि रजा रब्बानी साहब के कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि एफर्ट सारी कर ली जाए, और उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबल पोजीशन में है। हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं, लास्ट टाइम पीपल पार्टी लार्जेस्ट थी तो इन्होंने अपना कैंडिडेट किया, हमने इनके साथ हमने कहा बिल्कुल हम अपना कैंडिडेट ही नहीं लेके आ रहे, और अभी भी हमने ऑफर यही दी थी कि अगर ये उसको कंटिन्यू करना चाहते, बिकॉज हमें पता नहीं था, और साथ ही उसी में नवाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि अगर नहीं तो हम अपना कैंडिडेट लेके आएंगे, देखेंगे कि इंशाल्लाह वो अच्छा कैंडिडेट होगा
और उसके साथ एक अच्छा टीम वर्क होगा और हम सबको आगे लेके चलेंगे बशमूल पीपल पार्टी तहरीक इंसाफ की एक अपनी एफर्ट है, वो कर सकते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में जाके अपना वो किया, लेकिन उनके पास नंबर नहीं है, नंबर हमारे। और दूसरा ये है कि इत्तेहाद की बात देखें, लास्ट ईयर जब सेनेट के इलेक्शंस हुए थे तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने भी हमारे साथ तावन किया था, तो हमारी को एक आध सीट निकली थी। इसी तरह पीपल पार्टी के साथ भी जो इत्तेहाद की बात है, क्वेश्चन नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जब ये बैठ के लीडर बात करेंगे तो मे भी एक अच्छी, और ये बात जो हम कह रहे हैं कि रजा रब्बानी साहब आउट हैं, नईर बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके अपने सारे कैंडिडेट्स हैं और उनके ऊपर जिसका वो लेके आएंगे सामने उसके ऊपर फिर देखा जाएगा कि नईर बुखारी साहब वंस अगेन। बुखारी साहब, क्या अभी भी कोई इम्कान है कि रजा रब्बानी साहब के नाम पर रुजू कर लिया जाए? तो पहले सवाल आपसे किया था, उसके जवाब की मैं मुंतजिर हूं कि पीपल्स पार्टी के अपने अंदर एक वाज़े तकसीम है। आधा हिस्सा कहता है कि रजा रब्बानी को दोबारा होना चाहिए, जबकि जरदारी साहब ने कल जिस तरह का एक ब्लंट रिस्पांस दिया कि थैंक यू वेरी मच, मैं ऐसा नहीं चाहता, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एवरीबॉडी वेंट इन शॉक। तो क्या अभी भी रजा रब्बानी साहब के नाम पर कोई रुजू हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा शफकत महमूद साहब चले गए, आई टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर दैट, कि उन्होंने कहा कि जनाब हम एन का कोई चेयरमैन सेनेट देंगे, और उन्होंने कहा जी हमने जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है चीफ मिनिस्टर से मिलकर कहा कि वी सपोर्ट यू। तो इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ कि ये सोलो फ्लाइट करके वो एक चाहते हैं इनको, या उनको एडवांटेज देना चाहते हैं, क्योंकि इट्स अ नंबर गेम। और अगर सारे बलूचिस्तान के 23 के 23 सेनेटर हैं वो भी इकट्ठे हो जाएं, प्लस इनकी पीटीआई के भी हो जाएंगे, तो फिर भी उनका नंबर पूरा नहीं होता जब तक और पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी प्रेजेंस है, नुमाइंदगी है सेनेट में, जब तक वो एग्री ना करे। तो ये तो फिर उन्होंने अपनी खुद कोई सोलो फ्लाइट की है। दैट मींस कि अगर बहुत इंटरप्शन, दैट मींस कि अगर पीटीआई बलूचिस्तान के आजाद सेनेटर्स को अपने साथ मिलाती है तो आपके वोट काटती है, और आपके वोट काटती है, दैट मींस कि वो आप समझते हैं कि नून लीग का चेयरमैन सेनेट बनवाने में इनडायरेक्टली कर रही है। Obviously, this is very apparent. ये बाजार सीधी बात, ये तो 1+1 की बड़ी बात है ना, कि 53 आर रिक्वायर्ड। वो 6 जो लोग बैठे हैं उनको जाके डी ट्रैक कहना हम 13 आपको दे रहे हैं। मैं कहता हूं बलूचिस्तान के 23 सेनेटर हैं, 23 के 23 भी पीटीआई के साथ खड़ी है, पीटीआई उनके साथ खड़ी हो जाए तो फिर भी वो चेयरमैन नहीं बना सकते। तो नंबर गेम नहीं है ना। Absolutely. तो बात यह है कि ये तो इनडायरेक्टली, इसलिए मैं शफकत साहब से बार-बार सवाल कर रही थी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, लेकिन वो उसको डिनाई कर रहे थे एक तरह से, उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं, जवाब नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर डैमेजिंग द कॉज ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड सपोर्टिंग एन। मैं तो ये कहूंगा। और वो अपोजिशन के साथ तावन नहीं कर रहे, बल्कि वो सिटिंग गवर्नमेंट के साथ तावन कर रहे हैं अगर उन्होंने ये ऑफर तो। और रजा रब्बानी साहब के हवाले से बात देखें ना जी, ये कोई हतमी बात नहीं है। रजा रब्बानी एज अ कैंडिडेट फॉर अ चेयरमैनशिप, उनका राइट नहीं है, राइट इज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो डिसाइड करे। ये किसी का राइट नहीं है विद इन हिज ओन पार्टी दैट ही शुड बी मेड अ कैंडिडेट। सर अब आप बताएं ना, सर अब आप बताएं ना, मैं आपसे पार्टी पॉलिसी पूछ रही हूं कि पार्टी का डिसीजन क्या है। पार्टी पॉलिसी है कि रजा रब्बानी के नाम पर रिकंसिडरेशन हो सकती है। देखें ना जी, वी विल टेक इनटू कॉन्फिडेंस अदर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास वी हैव टू कंप्लीट 53, और उन 53 को नंबर हासिल करने के लिए हमें दीगर जो पॉलिटिकल फोर्सेस पार्लियामेंट सेनेट में मौजूद है उनसे बात करनी होगी, और हमारे पास ऑप्शंस, कई सारी ऑप्शंस देंगे, और फिर द लीडरशिप वुड अनाउंस द फाइनल नेम फॉर चेयरमैनशिप। और ये 1-2 दिन में हो जाएगा, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नाम सामने ऑब्वियसली। देखिए, नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे 12 मार्च को जी। 12 मार्च को नए सेनेटर जो इलेक्ट हैं वो ओथ लेंगे इन द फर्स्ट हाफ, और आफ्टर दैट नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे सेक्रेटरी सेनेट के ऑफिस में, और फिर उसी के बाद आफ्टर 3 o'clock इलेक्शन हो जाएगा, या तो क्वारम पोल हो जाता है या फिर वोटिंग हो जाएगी। तो अभी इसमें देयर इज अ टाइम, कंसल्टेशंस है, पीपल्स पार्टी वुड डिसाइड अबाउट दैट। बट वो कहते हैं ना कि देयर इज अ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, तो वो अभी भी बीच में एक इशू
बाकी है और वो इशू है अदालत का, जो कि दोहरी शहरियत का है और नून लीग उससे अफेक्ट हो सकती है। तो ये नून लीग के लिए बड़ा ट्रिकी है। चीफ जस्टिस साहब ने 10 को लाहौर में केस लगा लिया है सेनेटर्स की दोहरी शहरियत का कि 12 को जो है इंतखाब। तो अब्दुल कयूम साहब, इज दिस गोइंग टू हर्ट यू 10th की कार्रवाई? देखिए, डेफिनेटली अगर तो कोई कैंडिडेट जो हैं सेनेटर इलेक्ट, उनमें से किसी की दोहरी शहरियत हमारी पार्टी का या किसी भी पार्टी का है, क्योंकि सरवर साहब को भी उन्होंने बुलाया तहरीक इंसाफ का, तो वो इफेक्ट तो करेगा। एक एक वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नईर साहब जो कह रहे हैं ना कि ये तहरीक इंसाफ हमें हेल्प करने की शक नहीं है, मेरे ख्याल में ये बहुत फार फैच्ड है। क्योंकि वो तो देखें, वो जो वहाँ हमारी हुकूमत थी बलूचिस्तान की, वहाँ जाके अगर वो उनको तोड़ ताड़ के तो अपने साथ सारों को मिला रहे हैं, तो आप भी बलूचिस्तान के 23 सारे मिला लें फिर भी 43 बनते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जनरल साहब डेवलप हो गई है कि आपके बंदे तोड़े पीपल्स पार्टी ने, अब पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़े ये पीटीआई। हाँ, तो मकसद ये है कि पीटीआई वाले कह सकते हैं कि पीपल पार्टी हुकूमत की मदद कर रही है, जो हमारे साथ मिल के और बलूचिस्तान से मिल के नहीं कर रहे। ये मिल भी जाए तो नहीं हो सकता, हमारे पास नंबर गेम है। अल्लाह मिल भी जाए तो काफी हो जाते, नहीं मिल भी जाए तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के नंबर्स, जो मेजॉरिटी है वो तो डिसाइड करेंगे इंडिपेंडेंट जो हैं प्लस एमक्यूएम के लोग। बाकी तो 47-48 हमारे लोग हैं और उसमें, और अभी आज की जो खबर थी उस पर हमारे लोग बड़े कंफर्टेबल हैं। तो इनिशियली होगी, मतलब ये लाइफ एंड डेथ का इशू नहीं है। पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम अच्छा बंदा सामने आ जाएगा जो भी हुआ। आई एम श्योर कि ये फेज भी जल्दी ओवर हो जाएगी। हमें इसको सद तक नहीं ले जाना चाहिए, और जो एक्टिविटी हो रही है ये हेल्दी है, खराब नहीं है। इसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए सिर्फ, और ये मनी का नोट के साथ नोट का ताल्लुक खत्म होना चाहिए। तो आई थिंक दैट बी गुड। ये आपने एट द एंड ऑफ द पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन छेड़ दी। हॉर्स ट्रेडिंग पीपल्स पार्टी से बात हो सकती थी, बट द सेगमेंट हैज टू बी क्लोज डाउन। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो खवातीन के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे कि दिन तो खवातीन का है लेकिन पैगाम मर्दों के लिए है।